रिस्क समझ में नहीं आता है तो आप अपने सुपरवाइजर इंजीनियर से रिस्क आजाद उसके बाद ही काम कर जाए। हर पर्सन के साथ हमें हर एक लीडर को आप लोगों का हेरा दिया गया है। समझने के लिए हमारे पास करें जहाँ भी काम चल रहा है इस काम का आपको खतरा समझ में नहीं आता है, इससे समझ में नहीं आता आपको समझना है रिस्क क्या है, खतरा क्या है, उसके बाद सबसे पहले हमारा शरीर सबसे बड़ी शक्ति है। शरीर सही नहीं है तो अपने आप को काम करने वाला नहीं है। एक शरीर है जो एक ही बार मिलेगा, कोई बाइक कोई मोटरसाइकिल कोई फोर व्हीलर नहीं है। चक्का ब्रेक डैमेज हो जाएगा तो दूसरा अपने ब्रेक से बॉडी से मोटर में एक फ्री पार्ट जैसे है तो दर्शकों दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ भाई सबसे पहले आपका हेल्थ है, आपका शरीर है, उसके बाद एक काम है डिप्रेशन में आके काम को नहीं करना है। आप अपने तरीके से आपका फिटनेस क्या है, आपका एक्टिविटी क्या है, किताबें का नहीं है, पेड़ है नहीं है, उसके बाद ये मसला काम है। ऊपर की तरफ मूव करता हो वो लिफ्टिंग है और रिगिंग क्या है कि फराना या क्रेन का हुक और मटेरियल के बीच का जो प्रोसेस होता है वो रिगिंग होता है और सही तरीके से पैकिंग द्वारा सही तरीके से एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल जो शिफ्ट कर दे वो रिगर होता है। ये समझना जरूरी है कि हम समझते हैं कि इसमें खतरा क्या है। सबसे पहले खतरा क्या है कि क्रेन का फेलियर होना। हम बहुत मटेरियल शिफ्ट अरे उसका वेरिफिकेशन नहीं है, हम आगे बाजू से निकलते हैं, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। इसको उचित दूरी पे जहाँ क्रेन चल रहा है वेरिफिकेशन नहीं है, वेरिफिकेशन लगवा के सही तरीके से और क्रेन से उचित दूरी बना के रहना है। ठीक है, पहले तो क्रेन का फेल हो जाना उसका कारण हो सकता है कि या तो मेंटेनेंस नहीं हुआ है या तो टीपीआई नहीं हुआ है, तो कभी भी फेल हो सकता है। तो ये नहीं सोच में चल रहा है कि ये फेल नहीं होगा। मशीनरी है, आदमी का तो गारंटी नहीं तो मशीन का क्या गारंटी ले आओ। ठीक है, दूसरी लोड को फेल हो जाना, जो लोड हम उठा रहे हैं वो भी फेल हो सकता है, वही के ऊपर गिर सकता है, तो हमको बाई पास नहीं करना है, उसके नीचे से नहीं निकलना है। दूसरा सस्पेंशन रोड लटका बाहर उसके बीच ना जाए, जो लटका हुआ बाहर लिफ्टिंग हो रहा है इरेक्शन हो रहा है उसके बीच नहीं जाना है। रिगिंग सही से नहीं हुआ तो भी खतरा है। डिसीजन अगर सही नहीं मिलेगा ऑपरेटर और रिगर के बीच में तभी भी ये बहुत बड़ा खतरा है। और एक खतरा है कि लिमिटी जहाँ हम अपने क्रेन को लगा रहे हैं वो भी देखना है मिट्टी लेवल मिट्टी सही से है कि नहीं है। पेट्रोल प्लेट लगाना है, बेस प्लेट लगाना है। बेस प्लेट लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी में आए और कैसे भी क्रेन को हम शिफ्ट करके माल को उठाने लगे। ठीक ना, तो उसको ध्यान देना है कि हमारा वो सही होना चाहिए। और अगला क्या है, टूल टेकल्स सही होना चाहिए, डिफेक्टिव टूटा नहीं चाहिए। उसको सही तरीके से देखना है कि जो भी हम टूल टेकल्स को यूज कर रहे हैं टूटा तो नहीं है ना, डिफेक्ट तो नहीं है। दूसरा क्या कलर कोडिंग है या नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि इस मल्ट का कलर कोडिंग क्या है, ग्रीन है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमें टूल टेकल्स में ग्रीन है या नहीं है। पावर टूल में स्टिकर फिटनेस स्टिकर लगा है कि नहीं लगा है उसको हमको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पावर सप्लाई हमारे अगल बगल में इरेक्शन के टाइम क्रेन लगाने की जगह पे पावर सप्लाई को बिजली के मेन पावर का केबल नहीं गुजरा होना चाहिए, उसको हम कवर करेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। इसका कंट्रोल मेजर क्या है, लिफ्टिंग का रिगिंग सेफ्टी का पहले तो परमिट होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर लिफ्टिंग प्लान बना होना चाहिए। तीसरा क्रेन लिफ्टिंग टूल टेकल्स टीपीआई होना चाहिए। उसको नहीं आपको मालूम है टीपीआई है नहीं है तो हम मेरे साथ कंफर्म कर सकते हैं। और हमें लगता है कि हमारे साइट पे जो भी टूल टेकल्स है टीपीआई वाला ही है, बिना टीपीआई के हम स्टोर में रखवा दिए हैं। टीपीआई कलर कोडिंग वाला जो टूल टेकल्स को आगे यूज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्शन होना ही चाहिए, कलर कोडिंग होना ही चाहिए। और क्रेन ऑपरेटर रिगर योग्यता सबसे बड़ी मायने रखता है। नॉलेज अगर ऑपरेटर और रिगर के बीच में नहीं है, एक दूसरे का डिसीजन कम्युनिकेशन अगर गलत है तो भारी खतरा हो सकता है। आपको ये क्लियर करना है कि क्या सही रिगर को ये क्लियर करना है जो हम इशारा कर रहे हैं हमारा क्रेन ऑपरेटर समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है।
क्रेन ऑपरेटर को ये क्लियर करना है कि रीडर जो डिसीजन दे रहा है सही है कि नहीं है। उसके बीच का अगर गैप होगा तो आप लोग को ज्यादा हानि पहुंच सकता है। उसको क्लियर करना है कि समझदारी आप लोग को समझना है कि क्या ये डिसीजन काम करने का सही तरीका है या नहीं है। जहां भी लिफ्टिंग इरेक्शन मटेरियल हो रहा है एक साइन बोर्ड हम लगाते हैं और आगे लगाएंगे भी। रीडर ये सब क्लियर करेंगे। ट्रेनिंग रीडर जो भी किसी का अगर नॉलेज नहीं है रीडिंग का तो सबसे पहले बता देना होगा कि सर हमको रीडिंग का डिसीजन देने का तरीका मालूम नहीं है, हमको जबरदस्ती किया जा रहा है। हम उसको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ट्रेनिंग के बाद उसको हम सिग्नल के लिए आगे भेजेंगे। सब लोग अच्छा से आया है होम में, है ना। हम लोग ये बात की कि आज बुलाने का मेन रीजन क्या है। यहाँ से गाँव में आया एक हफ्ता हुआ था, तो एक हफ्ता का अंदर 2 से छोटा छोटा इंश्योरेंस जो किसी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको आपने गिर के उसको हाथ में कुछ इश्यू हो गया, ये सब चीज साइट में क्यों हो रहा है। देखो यार, अगर मैं गिरेगा तो पेन दर्द मेरे को ही होता है, आप गिरेगा तो दर्द आपको ही होता है। आप लोग बिहार से इतना दूर आए, हम लोग बहुत मतलब इंडिया में जहाँ स्टेट से हम लोग सेफ्टी से काम करके सेफ्टी से घर जाने के लिए आया ना। ऐसी नहीं एक दिन हमारा किसी को चोट लगे चलो अभी कितना आदमी रूम में अपना लेबर कॉलोनी में उसका जो सेल्फ जो काम है वो नहाना धोना जो बाकी रिलेटेड काम है वो करने के लिए उसी को किसी का हेल्प चाहिए ना। ये क्यों हो रहा है साइड पे, इसलिए हो रहा है। एक तो आप लोग मोबाइल का यूज कम किया करिए, ठीक है। जो नाश्ता के लिए जाएगा, पानी पीने के लिए जाएगा, 10 मिनट किसी से बात करना है, घर से बात करना है, परिवार से बात करना है, उस टाइम बात कर लो। जॉब में 2-3 देखो हम लोग आदमी लोग को जो है जो डबल कोर नहीं है, हम एक ही बार एक ही काम कर सकता है, डबल काम नहीं कर सकता है। एक आप अपना काम करते रह रहे हैं, एक जगह पे मोबाइल यूज करते रह रहे हैं, जरूर आप लोग का जो कॉन्सेंट्रेशन है चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं जाके लग जाएगा। और दर्द किसको होता है, जिसको लगेगा उसको ही होता है। हम बोल सकता है, तिवारी जी बोल सकता है, अपना अरविंद बोल सकता है, इसमें से जितना भी आदमी बोल सकता है, लेकिन जो दर्द है किसी को शेयर नहीं होता है। एक तो दर्द होता है, एक तो प्रॉब्लम होता है। अगर किसी को कट गया तो दोबारा उसको ठीक नहीं होगा। जैसे अरविंद बोला है, हमारा शरीर रिफ्रेश कभी नहीं होता है। एक बार डैमेज हो गया, डैमेज है, उसका लाइफ लॉन्ग हमको किधर किधर भी उसका इम्पैक्ट आ जाता है। तो आप लोगों को कोई अड़बड़ाई नहीं है, काम को पहले जानना है, क्या काम हमने करने जा रहे हैं, उधर क्या खतरा है उसको समझ लो, समझ के काम करो। कोई आप लोगों को प्रेशर नहीं देगा, मेरे को काम इतना खींच के दे दो, ये करके दे दो। अभी हम लोग इरेक्शन में मतलब हाइट में इरेक्शन हो रहा है, वहां पे जाएगा, वहां पे सेफ्टी बेल्ट पहनना है और उसका एक्सेस कैसे जाना है सब पहले से दिमाग में रख के उसका हिसाब से काम करो। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता किसी का अंगुली कट गया, किसी को ये हो गया बोल के हमारे पास आएगा तो ठीक है। सेफ्टी में अगर आप पैदल जा रहे, एक आदमी पैदल जाते वक्त ऐसे गिर गया, ठीक है, तो नॉर्मली होता है पैदल चलने के वक्त में गिर जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। हम पैदल जा रहे हैं, कैसे जाना है, क्या कुछ उधर कुछ होता है, मतलब खड़ा हो गया तो मतलब चलने वक्त में गिर जाता है। ये सब थोड़ा मन पे रखे, किसी को चोट मत लगो यार, ऐसी काम करके चले जाओ, ठीक है। थोड़ा सा भी एक रोज भी नहीं लगना जैसा काम करो, चीज देख लो। हम बोलने से नहीं होता है, आप लोग हम बोलेगा तो एक ही मुंह से आता है। आप लोग सब सोचेगा तो सब, अभी 100 आदमी है तो 100 आदमी का सेफ्टी अपने आप हो जाता है। समझ में आया ना। सेफ्टी से काम करिए। मेन हमको बोलना बस ज्यादा ये नहीं करना था, हमको एक ही चीज बोलना था। ये सब जो छोटा जो इश्यूज है, अंगुली काट रहा है, किसी को गिर जा रहा है, ये सब आप लोग थोड़ा कंट्रोल करो। सेफ्टी देख करके अपने हिसाब से अपना सेफ्टी देके अपने शरीर को देख के आप लोग काम करिए, ओके। कितना किसकी गलती थी, बिना अप्रोन हैंड ग्लव्स वेल्डिंग करना एक इसकी गलती थी, बिना फेस गैस कटिंग करना एक इसकी गलती थी, बिना सेफ्टी बेल्ट हाइट पे काम करना एक इसकी के साइड पे घूमना एक इसकी गलती थी, बिना लिफ्टिंग करना एक इसकी गलती थी, बिना चेकिंग ऑफ डैमेज वायर सेलिंग ऑफ करना एक इसकी गलती थी, बिना सेफ्टी बेल्ट के सपोर्टिंग पे लटक के काम करना और एक इसकी गलती थी, बिना कलर कोडिंग को स्टेटस यूज करना एक इसकी गलती थी, बिना कार्ड के ग्राइंडिंग मशीन यूज करना एक इसकी गलती थी, साइड पे हेडफोन एक इसकी गलती थी,
कैपेसिटी से ज्यादा लोग खाना एक इसकी गलती थी, मस्ती मस्ती में लड़ जाना साइड पे एक इसकी गलती थी, कॉन्फिडेंस में आना और किसी काम को करना एक इसकी गलती थी, बरकेशन इग्नोर करके डेंजर एरिया में जाना एक इसकी गलती थी, वाइन पे के साइड पे आना जैसे दारू पे के साइड पे। थैंक यू अरविंद और जीतू जी। आज मास्टर बॉल टॉक लिया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे थे। करीब करीब महीने में 10 लोगों का उंगली में चोट लग रहा है। तो अभी जो अरविंद बताया अब कुछ बोलने लायक मेरे को नहीं रहा, काफी चीज बता दिया है। मैं एक दो चीज यही बोलूंगा, जैसा पांडे जी बोल रहे थे कि जहाँ आप काम कर रहे हैं उनका कंसर्न है कि हाउस कीपिंग एक बहुत बहुत जरूरी है, समझ गए ना। हम लोग को लगता है कि हाउस कीपिंग जरूरत नहीं, बट सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। मान लो आप जहाँ काम कर रहे हैं, पहला तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप गिर सकते हो, दूसरा हो सकता है कि वहां से मटेरियल नीचे गिर सकता है, हो सकता है आपके यहाँ पर आपके लोग काम कर रहे हैं या उनके ऊपर गिर जाएगा, सोचिए क्या होगा, आपका थोड़ा सा गलती से किसी का जान जा सकता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं ना, काम करने के पहले और काम करने के बाद आप बल्कि आप मान लो आधा घंटा पहले काम है, जीनू जी से बोलता हो आप 20 मिनट पहले काम रोक दीजिए। यदि आप 6 बजे जा रहे हैं तो आप 5:30 बजे रोक दीजिए और जितना भी आपके एरिया है उसमें हाउस कीपिंग कीजिए, ठीक है ना। जो भी मटेरियल ऊपर में है जहाँ इकट्ठा कर दीजिए, आप ज्यादा कुछ मत, कम से कम इकट्ठा कर दीजिए, करके नीचे उतार दीजिए। बाकी काम रहेगा इनका, पांडे जी का या जीनू का, अरविंद का, कि वो सामान कहा। बट आप लोग से नहीं कह रहे आप मारना, समझिए मतलब क्या समझता है, हाउस नहीं मारना होता है। हाउस कीपिंग मतलब अपने आप को सेफ्टी करना। जैसे वो आप बोल रहे हैं कि वो आदमी जो गिर गया अभी, जिनका हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, वो बन के जाए, वो लाल हो जाए, समझ गए। मेरा यही मैनेजमेंट का ही कहना है कि सीमेंट कभी लाल नहीं होना चाहिए, जो सीमेंट का कलर है उसी कलर में चाहिए। क्योंकि ये जो सीमेंट जो किसी का घर बनता है, आप हम घर बनाते हैं ना, कितना अरमान से घर बनाते हैं, मंदिर बनता है, मस्जिद बनता है, गुरुद्वारा बनता है, वो सीमेंट का यूज होता है। और जब वो सीमेंट में मान लो खून लगा हुआ है, तो बताओ किसी का घर बनेगा तो कैसा बनेगा घर, किसी मंदिर बनेगा तो वो कैसा मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा तो कैसा मस्जिद बनेगा। गुरुद्वारा ध्यान रखिए कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ कुछ भी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस ये सब चीज क्या आपके परिवार के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। किसी को आप देख लो, उस आदमी को फ्रैक्चर हुआ है कि उसका तकलीफ है ना भाई, बाथरूम जाना तकलीफ, नहाना तकलीफ, खाना तकलीफ, किसको तकलीफ हो रहा, ठीक है, उसको हाजिरी मिल जाएगा, बात अलग है। बट उसका तकलीफ तो कोई नहीं ले रहा है ना, उसका तकलीफ तो उसी को हो रहा है। या किसी आदमी का उंगली चला जाए, तो आपको जो भी यहाँ पे काम दिया जा रहा है आप उसको देखिए, सेफ्टी से कीजिए। और पहले एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, 4 बार समझिए, और आप बहुत लकी है कि सारा चीज आपको मिल रहा है। हमको ऐसा नहीं लगता कि जो भी आप सेफ्टी का आइटम मांगते होंगे वो हाजी बाबा नहीं दे रहा है, हाजी बाबा सेफ्टी दे रहा है। हाजी बाबा मैकेनिकल में अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, और भी मैं लोग और यहाँ पर भी दूसरे भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं जो कि कुछ देते नहीं है। बट एटलीस्ट आप लकी आदमी है कि सारे चीज आपको मिल रहा है, तो उसको आप यूज कीजिए, उसका गलत यूज मत कीजिए, सही यूज कीजिए। और कुछ आपको समझ में यदि नहीं आता है तो आप लोगों से पूछिए, हमसे पूछिए, हम लोग भी आते हैं। बस क्या है, आप जहाँ भी हाइट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर आप सेफ्टी बेल्ट का यूज कीजिए, लाइफ लाइन का यूज कीजिए। आप जहाँ भी मान लो ओपनिंग है, फ्लोर के ऊपर में, मैं फ्लोर के ऊपर बहुत कुछ नहीं गया हूँ, फ्लोर पे ओपनिंग है तो ओपनिंग मत रहने दीजिए, उसको अच्छा से कवर कर दीजिए। वो सबसे बड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। कोई मान लो आदमी गया नीचे गिर सकता है ओपनिंग से, ये जो तो उसका प्रॉपर हैंडलिंग होना चाहिए। तो ये सारे चीज आपको छोटा छोटा चीज यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत प्राउडली जा सकते हैं, और दूसरी जगह जब जाएंगे ना तो बोलेंगे अरे हम डालमिया सीमेंट में काम करने गए थे, वहां पर एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं से काम करके आया है कि नहीं। बोलने के लिए भी है, आपके परिवार के लिए भी है, आप घर हो, ठीक है। और देखो क्या है भाई, घर में जब भी आपको फोन को सुविधा दिया गया है, हम लोग चाहे तो फोन बंद हो जाए, मुर्गा बंद हुआ कि नहीं हुआ, तो फोन बंद करते हुए कितना देर हमको लगेगा। हम मध्यस्थी को बोल दें कि गेट पे फोन आ जाएगा, फोन किसी का फोन नहीं आएगा, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में हो जाए। बट मैं क्यों नहीं चाह रहा हूँ कि आजकल जमाना क्या है, बहुत जरूरी है। मान लो किसी के घर में कुछ हो गया, प्रॉब्लम है कि नहीं, तो आपको सीधा दुरुपयोग मत कीजिए। तो लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, ये प्लीज, ठीक है ना। आपको सुविधा दिया गया है, उसका सुविधा का आप दुरुपयोग मत कीजिए, उसका फायदा उठाइए। ऐसा नहीं, बहुत बार हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, उसका वीडियो देख रहे हैं, अच्छा है ना। हमको कभी आप देखते
कभी भी मोबाइल को आप यहाँ पे आते हो ना तो वाइब्रेशन मोड में रखिए, ठीक है। वाइब्रेशन मोड में पता चलता है ना कि हमको मिस कॉल आया है, और जब इमरजेंसी रहेगा ना तो ऐसा नहीं एक बार कॉल नहीं करेगा, 10 बार कॉल करेगा। आपको भगवान ना करे किसी घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो यदि इमरजेंसी रहेगा तो फोन 10 बार आएगा। एक बार फोन आया मतलब इमरजेंसी नहीं है। हम भी क्या वाइब्रेशन मोड में ही जैसे कुछ तो जिसको जरूरत रहेगा 10 बार फोन करता है, नहीं तो हर महीना के लिए एक बार फोन करेगा। तो 10 बार वाला जो हमको कॉल आएगा हम समझ जाएंगे कि एजेंसी है, ठीक है ना। इमीडिएट उसको फोन कर देंगे बाद में। तो हमको वाइब्रेशन मोड में रखिए, गलत उपयोग मत कीजिए, नहीं तो उससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, ठीक है। तो आप ऐसा मौका मत दीजिए कि हमको फोन को रोकना पड़े। सुविधा के लिए सुविधा का फायदा उठाइए और आप सब सेफली काम कीजिए। और भी तकलीफ होता है तो आप बोलिए हमारे लोगों को कि सर हमको ये तकलीफ है। और पांडे जी जो है इनका काफी कंसर्न है, पांडे जी काफी कंसर्न है, तो 2 मिनट टाइम पांडे जी को भी हम देंगे बोलने के लिए। जो पांडे जी बोल रहे हैं उनके बात को सुनिए और उनके अनुसार काम कीजिए कि मेन आपके पास यही रहता है, ठीक है ना। क्या पांडे जी आपका मेन देख रेख करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।